रात की पार्टियों में नहीं जाना, रेप गैंगरेप हो सकता है। दोस्तों के साथ अंधेरे सुनसान इलाकों में ना जाएं, सामूहिक बलात्कार हो सकता है। महिलाओं को डराने वाले, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले, सरेआम धमकाने वाले ये पोस्टर लगे हैं अहमदाबाद में। वहां की सड़कों पर दिन दहाड़े जब ऐसे पोस्टर दिखे तो हड़कंप मच गया। ट्रैफिक पुलिस से लेकर अधिकारियों तक के कान खड़े हो गए। विवाद बढ़ा तो पोस्टर हटा लिए गए। लेकिन आखिरकार ये पोस्टर किसने और क्यों लगाए, क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। ये वही गुजरात है जिसे देश के सबसे सुरक्षित प्रदेशों में गिना जाता है। ये वही अहमदाबाद है जिसकी गिनती सबसे सुरक्षित शहरों में होती है। ये वही अहमदाबाद है जिसने सेफ्टी के मामले में दिल्ली मुंबई को पीछे छोड़ दिया। और ये वही अहमदाबाद है जहां 25,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये वही अहमदाबाद है जहां की पुलिस के पास हाईटेक कंट्रोल रूम भी है। लेकिन वही पुलिस शहर के चौक चौराहों पर लगे पोस्टर के कारण बदनाम हो गई। अहमदाबाद में जब महिलाओं को लेकर विवादास्पद और शर्मनाक पोस्टर लगे तो बवाल मच गया। इन पोस्टर्स पर लिखा है, देर रात पार्टी में न जाएं, आपके साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार हो सकता है, और अपने दोस्त के साथ अंधेरे और सुनसान इलाके में ना जाएं। अगर उसके साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार हो गया तो। पोस्टर पर लिखा था, ये रंगली, रात में पार्टी में जाने का नहीं, रेप या गैंगरेप हो सकता है। ये रंगला, अंधेरे में सुनसान जगह पर रंगली को लेकर जाने का नहीं, रेप या गैंगरेप हो सकता है। ये पोस्टर अहमदाबाद के 16 और चांदलोडिया इलाके में सड़क डिवाइडर पर लगाए गए थे। बताया गया कि पोस्टर अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से प्रायोजित थे। इन पर स्पॉन्सर के तौर पर अहमदाबाद पुलिस का नाम भी छपा था। ट्रैफिक पुलिस से जुड़े एक एनजीओ ने ये पोस्टर लगवाए थे। लेकिन जब पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ा तो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। डीसीपी नीता देसाई का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ने केवल सड़क सुरक्षा से जुड़े पोस्टर्स को प्रायोजित किया था, न कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित पोस्टर्स को। उन्होंने दावा किया कि सतर्कता ग्रुप नाम के एक एनजीओ ने ट्रैफिक पुलिस की सहमति के बिना विवादित पोस्टर बनाए और लगाए। एनजीओ ने हमसे संपर्क किया था और कहा था कि वो स्कूलों और कॉलेजों में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं और इसके लिए वो हमारे कर्मचारी की सहायता चाहते हैं। उन्होंने हमें केवल यातायात जागरूकता से जुड़े पोस्टर दिखाए थे, ये विवादित पोस्टर नहीं। ये हमारी जानकारी के बिना लगाए गए और जैसे ही हमें पता चला हमने इन्हें तुरंत हटवा दिया। वहीं डीसीपी ट्रैफिक सफीन हसन ने भी साफ किया कि इन पोस्टर से ट्रैफिक पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। एनजीओ को सिर्फ ट्रैफिक जागरूकता से जुड़े पोस्टर लगाने की अनुमति थी, लेकिन ये पोस्टर बिना किसी अनुमति के लगाए गए। इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि कुछ एरियाज में ऐसे बैनर्स लगे हैं जिसमें लड़कियों को अकेले जाने पर या किसी पार्टी में जाने पर आपत्तिजनक टिप्पणियां दर्शाते हुए कुछ पोस्टर सतर्कता ग्रुप द्वारा लगाए गए थे, जिसमें नीचे स्पॉन्सर्ड बाय ट्रैफिक पुलिस इस तरह के स्टेटमेंट्स लिखे गए थे। इस इंसिडेंट का तात्कालिक संज्ञान लेते हुए पुलिस आयुक्त श्री ने तात्कालिक इस बैनर्स को जब्त करने के लिए आदेश दिए गए थे। वो बैनर्स को जब्त करने के बाद जब इसमें छानबीन की गई तो पता चला कि ये सतर्कता ग्रुप को अहमदाबाद शहर यातायात पुलिस की ओर से ये ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में पोस्टर्स लगाने के लिए परमिशन दी गई थी। लेकिन ट्रैफिक अवेयरनेस के दायरे से बाहर जाके इन्होंने इस प्रकार के विवादास्पद टिप्पणियों वाले पोस्टर जो है वो अहमदाबाद शहर के पब्लिक रोड्स पे लगाए थे, जिसका संज्ञान लेते हुए आज 16 पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें ये बैनर्स किसकी अनुमति से लगाए गए थे, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अनुमति ली गई थी कि नहीं, किस उद्देश्य से लगाए गए थे और किसके द्वारा लगाए गए थे, इस विभिन्न पहलुओं पे जांच की जाएगी। और अगर इसमें किसी का भी क्रिमिनल इंटेंशन होगा तो इसमें आगे कानूनी कार्यवाही उस पर की जाएगी। डीसीपी ने लोगों को आश्वस्त किया कि अहमदाबाद महिलाओं के लिए सुरक्षित है और शहर की पुलिस पूरी तत्परता से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा, आने वाले नवरात्रि महोत्सव के दौरान पुलिस रात भर गश्त करेगी ताकि महिलाएं गरबा और अन्य कार्यक्रमों में निडर होकर हिस्सा ले सकें। कि रिसेंटली जो नंबियों का इंडेक्स सेफ्टी इंडेक्स आया था, इसमें अहमदाबाद को भारत के सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा मिला है। साथ में ही मार्च में जो CNN द्वारा शी सुरक्षा सर्वे लॉन्च किया गया था, उसमें भी महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर के तौर पे अहमदाबाद जो है वो उभरा है। और अहमदाबाद पुलिस महिलाओं की सलामती के लिए प्रतिबद्ध है। 24/7 हमारा कंट्रोल रूम, 181 हेल्पलाइन और निर्भया सेफ सिटी प्रोजेक्ट इसी उद्देश्य से लगाए गए हैं कि अहमदाबाद में कोई भी महिला किसी
किसी भी समय पर किसी भी जगह जा सके और अहमदाबाद शहर पुलिस की ओर से उसको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो फील हो। साथ ही में मैं ये वापस से एक बार दोहराना चाहता हूं कि ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं इससे अहमदाबाद पुलिस का, अहमदाबाद शहर यातायात पुलिस का कोई संबंध नहीं है। ये पोस्टर्स में जो टिप्पणियां लिखी गई है ये हमारी कार्यप्रणाली और कार्य मूल्यों से विपरीत है और हम इससे किसी भी प्रकार का ताल्लुक नहीं रखते हैं। साथ में ही आगे भी इस प्रकार के कोई बैनर्स ना लगे और जो भी कार्यप्रणाली फॉलो की जाए वो एकदम ट्रांसपेरेंट, प्रोएक्टिव तरीके से हम लोग इस पे कार्यवाही करेंगे। हालांकि ये विवादित पोस्टर हट जरूर गए, लेकिन सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें वायरल हो गईं। लोगों ने सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा, सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया ये कदम आलोचना के लायक है। एक और यूजर ने लिखा, मतलब बात सीधी है कि अपराध तो होंगे और हम तो कानून के रखवाले हैं, हम इन अपराधों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। कुछ करना है तो तुम ही उन अपराधों को होने का कारण मत बनो। ना अपराध करने की तुम वजह बनोगे, ना अपराध जैसा कुछ होगा। बस अब यही इस देश के कानून की फिलॉसफी है। लोगों के साथ साथ विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने एक्स पर लिखा, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अधीन गृह विभाग और पुलिस की अनुमति से गुजरात की बेटियों का सार्वजनिक रूप से अपमान किया जा रहा है। अपनी नाकामी स्वीकार कर रही हैं कि गुजरात में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर करण बारोट ने कहा, अहमदाबाद जब देश का सबसे सुरक्षित शहर है तो फिर इस तरह के पोस्टर्स क्यों लगाए गए? क्या सरकार लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती? बहरहाल विवाद के बाद पोस्टर हटा लिए गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पोस्टर महिला सुरक्षा के लिए लगाए गए थे या अपराध को बढ़ावा देने के लिए? महिला सुरक्षा का ये कौन सा तरीका है? ये एक ऐसा कदम है जिसमें अपराधियों को खुद बुलावा दिया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये महिलाओं को जागरूक करने वाले पोस्टर हैं। जरूरत महिलाओं को जागरूक करने की नहीं, बल्कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और ऐसे एनजीओ को जागरूक करने की है। भारत में अहमदाबाद को सबसे सेफेस्ट सिटी डिक्लेयर किया है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है नम्बियो, जो मोर देन 15 ईयर्स से ये काम कर रही है। ये जो क्राउड सोर्सेज, मतलब बहुत सारे सोर्सेज से ये डाटा लेती है, क्राइम का डाटा, लोगों का फीडबैक, सोशल मीडिया से इंटरव्यू, जो भी सोशल मीडिया जो भी आते हैं इंटरव्यूज वगैरह, फीडबैक लेते हैं, उसके बेस पे ये पूरे रेटिंग करते हैं। इन्होंने वर्ल्ड में जैसे आबू धाबी को टॉप पे रखा है, वो बेस्ट सेफेस्ट सिटी है। दुबई भी टॉप 5 में है और भारत में अपने जो अहमदाबाद है वो सेफेस्ट सिटी इन्होंने अभी डिक्लेयर किया है।